बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि मानव बुद्धि बड़ी भ्रमित रहती है, माया इसको अपनी ओर खींच ही लेती है। कैसे एक अच्छे खासे साधु को भी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और वह उनको गलत आरोप उनके ऊपर लगा देते हैं, उनकी मार पिटाई कर देते हैं। जब आश्रम के वासी वह शोर सुनते हैं तो उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, आइए जानिए। ओंकारेश्वर भी आ पहुंचा, सुनकर मार पीट माँ की, सब इकट्ठे हो गए जाकर, कितने थे आश्रम वासी। कि उनका पुत्र ओंकारेश्वर भी, जब उनकी माँ की मार पिटाई उनके पिता द्वारा की जा रही है तो वह भी वहां पर पहुंच जाते हैं और आश्रम के जो अन्य आश्रम वासी थे वह भी सब वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। शंकर राव पुत्र से बोला, ओंकारेश्वर इधर आओ, हमें हमारे रुपये और हमारा बिस्तर दे जाओ। तो शंकर राव अपने पुत्र ओंकारेश्वर को देखते ही बोलते हैं कि ओंकारेश्वर आइए, आप इधर आइए और हमारे पैसे और हमारा बिस्तर हमें दे दीजिए और जाइए। तुम अपनी तरफ से मर गए, हम मर गए तुम लोगों से, कहीं जहन्नुम में जाओ तुम, हमें नहीं मतलब तुमसे। कहते बड़े ही कठोर स्वभाव के समय शंकर राव हो जाते हैं और अपने पुत्र को कहते कि तुम माँ बेटा हमारी तरफ से मर गए और हम तुम्हारी तरफ से मर गए, तुम चाहे जहन्नुम में जाके मरो, कहीं भी जाओ, हमें अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बोला ओंकारेश पिताजी, वह तो एक धरोहर है, उसे आप जब चाहो ले लो, उसमें हमें उजर कब है। कहते कि आपके जो हमारे पास पैसे हैं, जो भी सामान है, बिस्तर है, वह तो आपकी ही धरोहर है, उसे आप जब मर्जी ले सकते, हमें उसमें कोई भी आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। आधा पौना पूरा जितना चाहो सो इनकार नहीं, वह धन पैदा किया आपने, अपना कुछ अधिकार नहीं। कहते कि चाहे आप आधो लो पिताजी, पौना लो, चाहे पूरा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वह धन आपने ही पैदा किया है, आपके द्वारा ही उस धन को कमाया गया है, वह आप सारा ले लो, हमें उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन परिस्थिति को सोचो, रुक जाए जाने से आप, अनुचित उचित सभी आती है, सह लेंगे घर से चुपचाप। लेकिन कहते हैं कि अब ओंकारेश्वर अपने पिताजी को समझाते हुए कहते हैं कि आप परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि ऊंच नीच तो अपने जीवन में इस प्रकार की अब परिस्थिति आती ही रहती हैं, अनुचित उचित सभी तरह की आती हैं। हम घर में रहकर मिल बैठकर सारे बातें करेंगे और चुपचाप हर परिस्थिति को सहन कर लेंगे। हमें छोड़कर चले गए यदि तो हम पर क्या बीतेगी, दुनिया जाने क्या क्या कहकर हम लोगों पर थूकेगी। अगर आप आज हमें छोड़कर चले गए तो आप उस विचार कीजिए कि हम लोगों पर क्या बीतेगी और दुनिया वाले ना जाने किस किस प्रकार के लांछन मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर लगाएंगे और ना जाने हमारे ऊपर क्या क्या कहकर थूकेगी। शंकर राव क्रोध के वश था, रोका किंतु नहीं माना, प्यारे रोका किंतु नहीं माना। जिसने भी समझाया उसको, उसने जाना ही ठाना। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कि शंकर राव उस समय उस स्थिति में थे, किसी की मानने सुनने को तैयार नहीं थे, कि क्रोध के आवेश में वह पूरी तरह से फंसे हुए थे। उनको बहुत रोका परंतु वह बिल्कुल भी नहीं माने। उसको जिसने भी समझाया, लेकिन उसने वहां से उस समय वहां से गृह त्याग कर जाना ही
उचित समझा, क्योंकि वह ठान चुका था और वह बिल्कुल भी नहीं माना। जिद पिता की लख कर बिस्तर रुपये ले आया, जितना रुपया पास अमानत सारा लाकर पकड़ाया। कि अपने पिता की जिद को देखकर ओंकारेश्वर क्या करते हैं कि जितना रुपया और बिस्तर थे सब लेकर आ जाते हैं। जितना रुपया उनके पास था पिता की अमानत के रूप में, सारा लाकर अपने पिताजी को पकड़ा देते हैं। शंकर राव सती साध्वी पत्नी को रोती छोड़ गए, सर ऐसा चंडाल चढ़ा बेसोचे रिश्ता तोड़ गए। कि शंकर राव जिनकी पत्नी बड़ी शालीन सती साध्वी थी, वह अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचते कि मैं रिश्ता क्यों तोड़ रहा हूँ। इस प्रकार के चंडाल बुद्धि उनकी उस समय हो जाती है और इस प्रकार की चंडाल बुद्धि के साथ वह रिश्ता तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। परमहंस स्वर्ग के 8 दिन पूर्व स्वप्न में आए थे, शंकर राव उन्हें अपने वचनों से समझाए थे। कहते कि परमहंस जो महाराज थे वहां कर 8 दिन पूर्व ही सपने में आए थे और शंकर राव को उन्होंने अपने वचनों से समझाया था। क्या? हे स्वर्ग किंतु सूक्ष्म वपु से स्वामी जी रहते थे और विदेह होकर निज आश्रम में ये विचरा करते थे। कि वो थे तो स्वर्गीय, उनका धाम गमन हो चुका था, परंतु वह क्या है कि सूक्ष्म रूप में वहां पर अवश्य विराजमान रहते थे। विदेह रहकर बिना देह के रहते हुए वह आश्रम में हमेशा विचरा करते थे, घुमा फिरा करते थे। 8 रोज पहले घटना से शंकर राव सचेत किया, परमहंस जी ने सपने में उनको यह आदेश दिया। कि घटना घटने से 8 रोज पहले ही परमहंस जी ने उनके स्वप्न में आकर यह घटना का सारा संकेत उनको दे दिया और शंकर राव को सचेत कर दिया, सावधान कर दिया। भजन कर निर्द्वंद्व आप, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, अपने पास समझना मुझको, कोई चिंता मत करना। कहते कि भजन कर निर्द्वंद्व होकर भजन करो तुम, मुझे तुमसे कोई दूर नहीं रहना है, आप मुझे अपने पास समझो, कोई चिंता किसी प्रकार की मत करना। पुत्र तुम्हारे ओंकारेश्वर बड़ा योग्य बन जाएगा, एक रोज यह बड़ा महात्मा बनकर यश फैलाएगा। परमहंस जी कहते हैं शंकर राव को सपन में आकर कि तुम्हारा जो पुत्र ओंकारेश्वर है यह एक दिन बहुत ही योग्य बन जाएगा, इसमें बहुत ही ऐसी काबिलियत है और एक दिन देखना यह बहुत बड़ा महात्मा बनकर जस पूरे समाज में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे समाज में, पूरे इलाके में एक प्रसिद्धि फैलाएगा। सिर्फ 1 सप्ताह बाद ही शंकर राव विचल बैठा, सरभूत कहाँ से जाने उनके आकर चढ़ बैठा। पूरे 8 दिन भी नहीं हुए, मात्र 1 सप्ताह के बाद इस प्रकार क्या कृत्य हो गया कि शंकर राव ना जाने किस भूत के सर चढ़कर बैठ गया, कौन सा भूत उसके सर चढ़कर बैठ गया कि वह विचल गया, वह भ्रमित हो गया। मारकूट कर ब्रह्मवश अपनी पत्नी को भी छोड़ भगा, भ्रम में परख ना पाया पागल, कौन शत्रु है कौन सगा। क्या अपनी पत्नी को मार पीट कर वह वहां से भाग जाता है उसको छोड़कर। इस प्रकार के भ्रम में, माया के प्रभाव में वह प्रभावित हो जाता है कि इतना भी पहचान नहीं पाता कि अपना कौन सगा है कौन शत्रु है। अस्ताचल के निकट सूर्य था, शंकर राव चला जिस वक्त, 1.5 मील पर स्टेशन था, मार्ग भयंकर था और सख्त। कि अस्ताचल कि सूर्य का अस्त होने का समय उस समय था जिस वक्त शंकर राव अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर जा रहा था, और रेलवे स्टेशन तक जाने का जो मार्ग था वह बहुत ही कठिन और सख्त था, बहुत ही जंगल वाला मार्ग था, भयंकर था। बड़ा सघन वन स्टेशन तक दिन तक में मिल जाता शेर, दिन के छिपा छिपी मत पूछो, क्या बीते जब हो अंधेर। क्या इस प्रकार का घना जंगल वहां पर था स्टेशन तक
कि दिन के वक्त भी वहां पर शेर मिल जाता था। दिन छिपी के तो आप पूछो ही मत कि किस प्रकार की घटना वहां पर होती थी जब अंधेरा वहां पर फैल जाता था। शंकरराव मध्य स्टेशन के जब पहुंचा घबराया, क्योंकि भयानक पीछे से उनको एक शब्द ऐसा आया कि जब शंकरराव स्टेशन के मार्ग में जाते हुए बीच में पहुंचते हैं तो वहां पर वे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक शब्द उनके कर्णों में पड़ता है। क्या? ठहर, कौन जाता है भागा? शंकरराव मुड़ा पीछे, देखा तो कोई भी नहीं था, कहने वाले नहीं दिखे। तो जो शब्द आता है कर्णों में उनके, वाको बोलता है ठहर, यह कौन भागा भागा जा रहा है। और लेकिन शंकरराव जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं वहां पर उनको ना शब्द दिखता है, ना शब्द कहने वाला कोई व्यक्ति। इतने में कुछ पड़ा खट से उसके सर पे आकर के, इतने में कुछ खड़ा खट से उनके सर पे आकर के, शंकरराव खट होते ही पड़ा धरती में जा करके। इतनी देर में क्या होता है कि ऊपर से कुछ ऐसी चीज उनके सर पर धड़ाम देने से पड़ जाती है कि जिसके सर पे लगने से शंकरराव तुरंत धरती पर जा गिरते हैं। पुनः शब्द आया, क्यों रे ओ, तुझको होश नहीं आया? अभी एक सप्ताह ना बीता, सपने में था समझाया। कहते हैं कि शंकरराव, क्या तुझे अभी तक होश नहीं आया? पुनः इस प्रकार का शब्द उनके कानों में आता है कि अभी तो सिर्फ एक सप्ताह ही बीता है और तू अभी होश में नहीं आया, इतना तुझे समझाया था स्वप्न में आकर। इस प्रकार संतुष्ट किया था, तुझे चेत कराया मूर्ख, भक्त बनेगा तेरा लड़का, इतना तक समझाया धूर्त। कि तुझे इतना चेताया था, इतना समझाया था सपने में आकर के, लेकिन तुम मूर्ख है। तेरा लड़का बहुत बड़ा महात्मा भक्त बनेगा, लेकिन धूर्त तुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अंग लगी नहीं तेरे लेकिन बाज नहीं आया कम वक्त, शब्द खत्म होते ही एकदम हुई कोपड़ी पर फिर खट। तो परमहंस जी उनको समझा रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा कि अंग नहीं लगी तेरे, लेकिन तेरे को कुछ एक पल्ले भी नहीं पड़ी, एक शब्द भी तेरे को पल्ले नहीं पड़ा, तुझे इतना समझाया था कम वक्त। जैसे ही उनके शब्द खत्म होते हैं तुरंत फिर सर पे उनके खट देने से कुछ पड़ता है। पड़ने लगी खटाखट फिर तो जो करवट आती आगे, बिस्तर फेंके भूमि पर शंकर, फिर वहां से भागे भागे, फिर वहां से भागे भागे। कि जैसे ही शंकरराव कदम आगे बढ़ाते सर पर खट खटाखट कुछ ना कुछ पड़ता रहता, उनके सर पर गिरता रहता। फिर तो बिस्तर भी वहीं फेंका छोड़ा और शंकरराव वहां से तुरंत भाग लेते हैं। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार का कृत्य जो शंकरराव करते हैं, अपनी पत्नी को पीट पाट कर वहां से उनसे रिश्ता तोड़कर भागना सोच लेते हैं। परंतु परमहंस जी ने उनको एक हफ्ते पहले ही चेताया था स्वप्न में आकर कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। जब वह भाग रहे होते हैं तो जंगल में उनके सर पर कुछ लगता है तो परमहंस जी फिर से उनको चेताते हैं, और जब खटखटाहट होते हुए उनके सर पर बार बार कुछ ना कुछ लग रहा है तो चादर वगैरह बिस्तर छोड़कर फेंक कर वो भाग लेते हैं। तो अब देखने वाली बात, जानने वाली बात यह है प्राणाधार सुंदर साथ जी, क्या शंकरराव वापस आश्रम की ओर जा रहे हैं भागे भागे, या फिर स्टेशन की ओर जा रहे हैं अपनी पत्नी और पुत्र को तज करके? जानने के लिए प्राणाधार सुंदर साथ जी देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।